हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग कम पढ़े लिखे हैं और आपको इंग्लिश बोलने का शौक है और आप कोशिश भी करते हैं लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाने वाला हूं कुछ ऐसी थ्योरीज, कुछ ऐसे मेथड जिसको अगर आप फॉलो करें 2-4 दिन के अंदर तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे और आपकी हेजिटेशन भी खत्म हो जाएगी। तो क्या है वो थ्योरीज, जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपकी लाइकिंग ही हमारी असल अर्निंग है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने एक पेन लेना है और एक पेपर लेना है, एक कागज और एक कलम लेना है और अपने घर में बैठ जाएं और अपने घर की इर्द गिर्द की तमाम चीजों को देखें और उनके नाम इंग्लिश में लिखना शुरू कर दें। मेक श्योर करना है इस बात को कि जो नाम आप लिख रहे हैं वो इंग्लिश में हो। जितने भी नाम आपको इर्द गिर्द आते हैं, घड़ी है, वॉच है, पेन है, कॉपी है, बैग है, लाइट्स हैं, क्लॉक है, जो भी नाम आपके इंग्लिश में आते हैं, पहले आपने अपने रूम में, अपने घर के प्रीमिसेस में देखना है, उनको अच्छी तरह व्यू करके लिखना है। स्पेलिंग का कोई इश्यू नहीं है, स्पेलिंग अगर गलत भी है तो कोई मसला नहीं है। आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि जो नाम आप लिख रहे हैं वो बहरहाल इंग्लिश में हो। अगर आप इस लिस्ट को बनाएं और देखें कि कितने नाम आपने, कितने नाउन्स आपने लिख लिए हैं, कितने इंग्लिश के वर्ड्स आपने लिख लिए हैं। अच्छा, दूसरा स्टेप आपने क्या करना है कि अब आपने एक और पेज लेना है और उस पेज को लेने के बाद आपको जितने भी, इस वक्त तो इससे पहले का जो स्टेप था वो तो ये था ना कि आप अपने घर के प्रीमिसेस के अंदर जितने भी आपको नाम आते हैं इंग्लिश में वो आप लिख रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि जितने भी आपको नाम आते हैं, वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, स्पोर्ट्स का सामान है, कुछ भी है, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो नाम आपको इंग्लिश में आते हैं, स्पेलिंग का कोई इशू नहीं है, स्पेलिंग ठीक है या नहीं है, आपने इस चीज को फिल वक्त ओवरलुक कर देना है। आपने सिर्फ ये देखना है कि मैंने कितने नाम लिखने हैं, एक लिस्ट बनाते जाएं। और एक चीज को आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि जब आप ये लिस्ट बना रहे हो तो आपने उस वक्त किसी भी किस्म की कोई की बुक, कोई डिक्शनरी, कोई हेल्पिंग बुक, कोई ऐसी बुक नहीं लेनी जिसके अंदर से आपको हेल्प मिले। ये सब कुछ आपने अपने वोकैबुलरी की, जो आपका जो बेल्ट है वोकैबुलरी का, उससे तैयार करना है। इसमें किसी किस्म का कोई न्यूज़पेपर, कोई किसी किस्म की बुक जो आपने आज तक थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ी, सीखी है, समझी है, उसी को आपने यूटिलाइज करना है और उसी को आपने मेमोराइज करके लिखना है। अच्छा, जब ये आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी तो आपने अगला काम क्या करना है। ये तो हमारा दूसरा मेथड था। पहला मेथड तो ये था ना कि आपने अपने घर के प्रीमिसेस में जितने भी आपको नाम चीजों के अंग्रेजी में आते हैं आपने लिखना है। सेकंड आपने क्या करना है, सेकंड आपने ये किया कि आपको जितने ओवरऑल नाम आते थे इंग्लिश में, जितने भी ओवरऑल नाम आते थे, आपने उसको लिख लिया, उसको अच्छी तरीके से लिख लिया। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज बार बार कह रहा हूं कि आपने स्पेलिंग्स को नहीं देखना। अगर आपके स्पेलिंग्स किसी वर्ड का जो कैपिटल है या स्टार्ट जो है इनिशियल है वो सी से और आपने के से लिख दिया, इट्स ओके। अभी फिलहाल हम इसकी तरफ नहीं जा रहे। जब आपने ये काम कर दिया तो आपने वो लिस्ट को देखना है और एक दफा फिर उसको मेमोराइज करना है कि क्या कोई ऐसा लफ्ज तो नहीं रह गया, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा सेंटेंस। अगर आपको कोई सेंटेंस भी आता है इंग्लिश का जो कि आप रूटीन से बोलते थे और आप नहीं लिख पाए, अब उसको भी लिख लें। जब आप इस चीज को मेक श्योर कर लेंगे कि हाँ मैंने वो सारे नाम लिख लिए हैं, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जिस शोबे से, जिस फील्ड से आपका लाइफ में ताल्लुक है, आप कॉबलर हैं, आप बार्बर हैं, आप ड्राइवर हैं, आप ड्रैपर हैं, आप फ्लोरिस्ट हैं, अब जो भी हैं, जो भी काम आप करते हैं, आप देखें कि आप की रूटीन वर्क में कौन कौन से ऐसे लफ्ज हैं, कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, फ्रेज हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहां पर मैं एक बात आपको मेक श्योर करता हूं, एक और बात चलते चलते आपके कंफ्यूजन को भी दूर कर दूं कि एक्चुअली होता क्या है कि हम ये समझते हैं कि हम उसी वक्त पढ़े लिखे या हमारी इंग्लिश उसी वक्त अच्छी कहलाएगी कि जब हम पूरा पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलेंगे। गाइस, ऐसा नहीं है। अगर आप अपने आप को पढ़ा लिखा कहलवाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि लोग आपको एक वेल लर्न और एजुकेटेड पर्सन समझें, तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आपने मुकम्मल इंग्लिश बोलनी है। ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आपने डिफरेंट लोगों से मिलना होता है। इंग्लिश आपने सिर्फ उन्हीं के साथ बोलनी है जो प्रोफेशनल लोग हैं। आप अब चलते फिरते लोगों से अंग्रेजी नहीं बोल सकते। हाँ, अगर जो जो वर्ड्स आपने निकाले हैं
अब इस वर्ड्स को आप गिने, इस वोकैबुलरी को आप गिने। ये वोकैबुलरी बड़ा इशू है हमारे यहाँ पे। लोग कहते हैं कि जी हम बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे पास वोकैबुलरी नहीं होती। तो वोकैबुलरी का इशू तो है ही नहीं ना, वोकैबुलरी तो आपने खुद निकाली। अब आप उस लिस्ट को जब चेक करेंगे ना तो उस लिस्ट में यकीनन 250 से 300 अल्फाज होंगे। ये नहीं हो सकता कि कम पढ़ा लिखा आदमी या अनपढ़ आदमी जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा हो उसे इतने अल्फाज ना आते हो, क्योंकि सोसाइटी के अंदर रहते हुए वो चीज सीखता है और उसे पता नहीं होता कि मैंने सीखा क्या। एक्चुअली हम जो सीखते हैं हम उसको यूटिलाइज ही नहीं करते। अब हमने क्या करना है, जब हमने वो लिस्ट तैयार कर ली है, उस लिस्ट तैयार करने के बाद जैसे मैंने भी आपको कहा कि आप किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक है, किसी भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, आप वो अल्फाज का चुनाव करें जो आपको वहां पर इस्तेमाल होते हैं। अगर आप ड्राइवर हैं तो ड्राइविंग के टर्म्स क्या हैं, कितने अल्फाज आपने ड्राइवर्स के लिए निकाले थे और कितने आप यूज करते हैं। हम देखेंगे कि आप बहुत हैरान होंगे इस चीज को देखकर कि जितने वर्ड्स आपने निकाले थे उसमें से 10% भी आपने तो मेमोराइज किए ना, मेमोराइज करके वो वर्ड्स निकाले, लेकिन आप 10% भी वो वर्ड अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं कर रहे। उसको यूज करेंगे तो ही बोलना आएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ना भागें लंबे लंबे जुमलों की तरफ, ना भागें बड़े बड़े सेंटेंस और मुश्किल अल्फाज की तरफ। इससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होने वाली, बल्कि और गुफ्तगू के दौरान जुमलों को, सेंटेंसेस को संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप उन्हीं अल्फाज को आप अपनी फील्ड को यूटिलाइज कर लें और उसी, जैसे कि अगर आप अब आप देखेंगे कौन कौन से वर्ड्स ऐसे थे जो आप उर्दू में बोलते थे और आपको उसकी अंग्रेजी आती थी लेकिन आप बोलते नहीं थे। आप कोशिश करें कि उन्हीं अल्फाज को इंग्लिश में यूटिलाइज करें। देखें बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि आप इनिशियल स्टेज के ऊपर पूरे पूरे पैराग्राफ इंग्लिश में बोलना शुरू करें, पूरे पूरे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलना शुरू कर दें। आपकी जो पूरी कन्वर्सेशन का जो मेथड है वो इंग्लिश में, ऐसा नहीं है। जब आपके फिक्रे, जब आपके अल्फाज, इंग्लिश के वर्ड्स आपके मुंह पे आने शुरू हो जाएंगे तो फिर जुमले बनाना बाद में आसान हो जाएंगे। वोकैबुलरी कभी भी इश्यू नहीं है। एक रिसर्च मेरी नजरों से गुजरी थी कुछ अर्से पहले, उन्होंने कहा था कि जो एशिया के अंदर जो रिसर्च हुई है, मिडिल पास यानी कि 8वीं फेल या पास, चले 8वीं पास ही कर लें, 8वीं पास बच्चे के पास 3000 वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं। तो ये रिसर्च मैंने कहीं पढ़ी भी थी और किसी से सुनी भी थी, तो और ये बड़ी ऑथेंटिक बात मैं आपको बता रहा हूं। तो 3000 वोकैबुलरी वर्ड्स अगर आपके पास है तो आपको मुश्किल से अंग्रेजी बोलने के लिए 400 से 500 अल्फाज की जरूरत होती है। 400 to 500 वर्ड्स, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने पढ़ाया कि अगर आपके बेल्ट में, आपके नॉलेज में इतने वर्ड्स हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब हम बोलने लगते हैं तो हम मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने की कोई, उस वक्त भी ठीक है, जब आप आगे जाएं तो अच्छे लेवल पे जाएं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमेशा अपने जुमलों को आपने अंग्रेजी आपने उन्हीं अल्फाज से बोलनी है जो अल्फाज आपको आते हैं, जो वर्ड्स, जो वोकैबुलरी आपके बेल्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है ना, आपकी बैग में मौजूद है। आप कोशिश करें, सीखने की कोशिश करनी चाहिए इंसान को, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन आइसोलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स का ये इशू होता है कि बाज़ दफा ये होता है कि अगर एक लिस्ट आपको मैं दे दूं कि भाई ये वोकैबुलरी की बहुत अच्छी किताब है, ये वोकैबुलरी की बहुत अच्छी किताब है, ये 30 दिनों में अंग्रेजी सिखा रही है, ये 15 दिनों में सिखा रही है, ऐसा नहीं होने वाला। वो सिर्फ एक प्रैक्टिस है आपको थोड़ा सा हाव देने के लिए। लेकिन अगर आपने अंग्रेजी बोलनी है तो वो सिर्फ प्रैक्टिस है। अब आपने बोलनी किसके साथ है, आपको मैंने बताया कि जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक है आप वहां पर उन अल्फाज का चुनाव करें। कम से कम अपनी फील्ड में आकर, अपने फील्ड के लोगों के साथ तो आप अपने इंग्लिश को यूज कर सकते हैं जो वर्ड्स आपने अपनी लिस्ट में से निकाले हैं। देखें, वोकैबुलरी का इशू कभी भी नहीं रह सकता, कभी भी नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। ये मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कह रहा हूं कि वोकैबुलरी कोई इशू नहीं होता, इशू होता है बोलना। हम बोलते ही नहीं है, हमारी कोशिशें नहीं होती बोलने की, तो हम बोलेंगे कहां। अब अगर आपने वो लिस्ट को एक दफा फॉलो करें, एक दफा, 2 दफा, 3 दफा कोशिश करें, लेकिन सिर्फ वो वर्ड्स जो आपके अपने माइंड में हैं, बुक खोलेंगे, किताब खोलेंगे, वोकैबुलरीज की जो डिक्शनरीज हैं उसको खोलेंगे, इडियम्स खोलेंगे, तो आपको हजारों लाखों अल्फाज मिलेंगे, लेकिन आपको उसका फायदा नहीं है। फायदा तो आपको उस चीजों का है ना जो आपने इस्तेमाल करनी है, जो आपने यूटिलाइज करनी है। तो इस तरह से इस ट्रिक को इस्तेमाल करें, इस मेथड को फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप अपने जो हेजिटेशन है उसको भी काबू कर लेंगे, आप अपने शौक को भी पूरा कर लेंगे, आप अपनी जरूरत को भी पूरा कर लेंगे। प्लस ये है कि आपको अंदाजा भी हो जाएगा इस बात का कि आपको कितने अल्फाज आते थे, हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किए, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें इतना कुछ आता था,
लेकिन हमें हमारा इस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि वोकैबुलरी कभी कोई इशू नहीं है, वोकैबुलरी कभी कोई इशू नहीं रहा हमारे इस सोसाइटी में भी। सिर्फ ये होता है कि इशू ये है कि हमें उसको यूटिलाइज नहीं करना था। जब तक आप उन अल्फाज को अपने प्रोसेस में नहीं लेकर आएंगे तब तक आप कैसे बोलेंगे? भाई देखिए ना, यही तो बात है ना कि जब आप बोलेंगे ही नहीं तो वो आएंगे कैसे? किसी ने तो नहीं ना आपको आके बताना कि भाई ये लफ्ज तो आपको आता था, ये जुमला भी आपको आता था, आप बोल सकते थे, लेकिन आपने बोला नहीं। वो तो आपको खुद अपनी मेहनत करनी है। लेकिन ये सारी चीजें होती हैं शौक से, जरूरत से। अगर आपको शौक है और आप समझते हैं कि अगर आप इस मेथड को फॉलो करें, इससे पहले भी मैंने आपको कुछ रूल्स दिए थे स्पीकिंग इंग्लिश के लिए, वो थोड़ा सा ऊपर का लेवल था। ये मैंने बिल्कुल जो वीडियो बना रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक्स लेवल के लिए है कि जिनको वोकैबुलरी का इशू है, जो बेचारे इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और अगर वो पढ़े हैं तो उनका इस्तेमाल नहीं किया, तो इंशाअल्लाह ये वीडियो आपको बहुत फायदा देगी। इस वीडियो को इग्नोर नहीं करना बल्कि समझना है कि इस वीडियो में मैंने आपको क्या बातें की हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।